क्यों आए? तुम्हें कुछ बताना, ये बताने कि जिस प्रकार इस पोटली की ये गांठ अत्यंत जटिल है, ये समस्या भी जटिल है। स्वयं को इसका भाग बनाने की आवश्यकता नहीं है राधे। नहीं कृष्ण, मुझे इसका भाग बनना ही होगा। ये एक स्त्री की श्रद्धा का प्रश्न है। देवी तुलसी ने अपना पूर्ण जीवन लगा दिया शंखचूड़ के पीछे, और वो है कि उसको तनिक भी विश्वास नहीं है उस पर। यहाँ तक कि एक सेवक को भेजा है उन पर दृष्टि रखने के लिए। अविश्वासी, दुष्ट। समझ रहा हूं राधा, तुम समझने का प्रयास करो। तुलसी अब शंखचूड़ से उतना प्रेम नहीं करती और इसी कारण से शंखचूड़ की शक्ति अब क्षीण पड़ रही है। ये बात स्मरण रखना। ऊपर से तुलसी भयभीत हो चुकी है। वो भयभीत है कि कहीं शंखचूड़ उस पर क्रुद्ध ना हो जाए। जहां भय है वहां प्रेम कैसा रहते? तो प्रेम नहीं तो शक्ति कहां से आएगी? मेरी बात मानो, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। तुलसी को शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि शंखचूड़ उससे प्रेम नहीं करता, और उसके प्रेम से जो शंखचूड़ को शक्ति मिलती है वो उस तक पहुंचेगी ही नहीं। ये शंखचूड़ के अंत का आरंभ है राधा, स्वयं को इसमें मत उलझा। नहीं कृष्ण, मैं देवी तुलसी को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास करो। मुझे उनकी सहायता करनी ही होगी। राधे, मैं पूर्णतः समझता हूँ, और इस मेरी बात तो सुनो राधा। तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जावत है, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जावत है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहकर आपकी सहायता करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका प्रेम महान है। मेरा प्रेम जैसा भी हो, पर उसका प्रभाव महाराज तक नहीं पहुंच रहा है। कुछ समझ नहीं आता। वो पता नहीं मेरे विषय में क्या सोच रहे होंगे। तुलसी अब शंखचूड़ से उतना प्रेम नहीं करती, और इसी कारण से शंखचूड़ की शक्ति अब क्षीण पड़ रही है। ऊपर से तुलसी भयभीत हो चुकी है। जहां भय है वहां प्रेम कैसा रहता है? इन पुष्पों को देख रही हैं देवी? ये आपकी सहायता करेंगे। ये आपका भय दूर कर देंगे, और सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ये पुष्प मेरी सहायता कैसे करेंगे भला? यज्ञ में अर्पित करने के लिए जो पुष्प है ना, इन पे जो कांटे हैं उनको हटाना पड़त है। और प्रेम में कांटा का होवत है विरहा। फिर से प्रेम पुष्पों की भांति खिल जाएगा। तो जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे दूर हैं, उनकी बुरी स्मृतियों को अपने से दूर हटा दो, बिल्कुल इन कांटों की भांति, और आपका प्रेम पुष्पों की भांति खिल उठेगा। जॉन भी जब भी जैसा भी अच्छा किया होगा महाराज शंखचूड़ ने, उनकी अच्छी स्मृतियों को स्मरण कीजिए। सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा। आपसे प्रेम पाकर ही मैं सशक्त हुआ हूं, और अब मैं कुछ समय आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके हृदय की बात सुन पाऊं प्रिय। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप मेरी अनुपस्थिति में अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। मेरी शक्ति फिर से बढ़ गई है। मैं विजयी हो रहा हूं। धन्यवाद माधवी, तुम्हारी युक्ति काम कर गई। पर वचन दो कि तब तक तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी जब तक मैं अपने मन में पूर्ण तरह प्रेम जगा नहीं लेती।
जब तक महाराज शंखचूड़ को अपने प्रेम का अनुभव नहीं करा लेती। वचन दो। ओ, हम इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? तुमने ही तो कहा था ना कि मेरा प्रेम सच्चा है। ठीक है, हमारा वचन है आपको कि जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जावत है हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या कर रही हो? गार्ड खोलने का प्रयास कर रही हो? ये नहीं खुलेगी और तुम्हारे वचन देने से ये गांठ और भी जटिल हो गई है। अब ये ऐसे ही रहेगी, चाहे तो प्रयास करके देख लो। थोड़ा और बल लगाओ ना। जब वचन दे दिया है तो इसके परिणाम का सामना करने को भी सज्ज हो। थोड़ा बुरा होगा ना मेरे साथ, उससे अधिक क्या होगा? क्या तुम जानती हो तुलसी ने जो मीठे पल स्मरण किए वो कौन से थे? मैं कैसे जानूं? तो जानना चाहिए। तुलसी ने वही पल स्मरण किए जो उसने मेरे संग बिताए थे। वो मेरे मानसिक अस्तित्व को अपना चुकी है। अब सोचो, यदि उसे ज्ञात हो जाए कि वो शंखचूड़ नहीं कृष्ण है, तो वो क्या इतनी सरलता से कृष्ण को त्यागने के लिए सज्ज होगी? और तुमने तो वचन दे दिया, तो क्या तुम अपने कृष्ण को उसे दे दोगे? सोचो रहता। नहीं जानती। मैं ये अवश्य चाहती हूँ कि देवी तुलसी की मनोकामना पूर्ण हो, पर किसी भी मूल्य पर मैं कृष्ण को नहीं खो सकती। आपको प्रसन्न देखकर अच्छा लगा। अवश्य ही आज का दिन विजयी रहा, है ना? मैं विजय होता या पराजय, उससे मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। क्रोध में यदि मैंने आपको कुछ भला बुरा कह दिया है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं स्वामी, आपको किसी के भी समक्ष नतमस्तक होने की या क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके प्रेम के सामने मुझे नतमस्तक होने में या क्षमा मांगने में कोई लज्जा नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे मैं अपना आनंद प्रकट कर सकूं। स्वामी, बस आप आज जैसे है ना, सदा वैसे रहिएगा। मैंने कहा था न राधा, ये वचन तुम्हें कष्ट देगा, तुम ये सह नहीं पाओगे। असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की। अब मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया हूं। अब हम अनावृत सभी लोगों पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि अब सभी लोगों पर निश्चित ही मेरा शासन होगा। यहां तक कि
पृथ्वी लोक का राजा कृष्ण भी मुझसे भयभीत होकर घूम रहा है। आज्ञा दीजिए असुरराज, सेना को अब किस ओर प्रस्थान करना है? सर्वप्रथम हम उस लोक पर आक्रमण करेंगे जो सदा से अभिजीत रहा है। आज हम महादेव के लोक कैलाश पर आक्रमण करेंगे। कैलाश पर आक्रमण करेंगे।